नमस्कार दोस्तों, ये एसएमसी की सीरीज का 7वां वीडियो है और आज हम समझने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के पिछले 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एसएमसी का हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट है। अगर आप सीधे ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देखते हैं तब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएगी, इसलिए पहले पिछले वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देखिए। तो चलिए अब हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एफवीजी को समझा था, जिसमें हमने जाना था कि जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एफवीजी को आइडेंटिफाई करते हैं तब हायर लो से हायर हाई के बीच में कितनी भी एफवीजी बन सकती है, 2, 5, 10 कितनी भी एफवीजी यहाँ पर बन सकती है। इसी तरह जब बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम एफवीजी को आइडेंटिफाई करते हैं तो लोअर हाई से लोअर लो के बीच में भी कितनी भी एफवीजी बन सकती है, 2, 5, 10 कितनी भी एफवीजी बन सकती है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल रह गया था कि ये जो 2, 5, 10 जितनी भी एफपीजी यहाँ पर बन सकती है, इन एफपीजी के अंदर से हमारे लिए वो कौन सी एफपीजी रहेगी जो हमारे लिए काम करेगी। तो इसका जवाब हमें मिलेगा यहाँ पर सीधा सीधा ऑर्डर ब्लॉक से। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी एफपीजी रहेगी जो हमारे लिए काम करेगी और जो हमारे लिए चार्ट के अंदर ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगी। तो इसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक को समझना जरूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक हमें सीधा सीधा सप्लाई और डिमांड जोन के विषय में बताता है। हम चार्ट में ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से कि मार्केट के अंदर सप्लाई जोन कौन सा है और डिमांड जोन कौन सा है। जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर डिमांड जोन कहां पर है, और जब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई जोन कौन सा है। इस चीज को आप इस तरह से समझिए कि जब हम मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि जो एसएमसी ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो मार्केट के अंदर कहां पर खरीदारी कर रहे हैं और कहां पर सेलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे तब हमें यह देखना है कि जो मार्केट के अंदर हायर हाई से लेकर हायर लो के बीच में ये जो डाउनफॉल आता है, इस डाउनफॉल के अंदर हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। हायर हाई से हायर लो के बीच में ये जो डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल के अंदर हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। तो हायर हाई से हायर लो के अंदर ये जो डाउनफॉल है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक वाली वो कैंडल होगी जो कि लास्ट सेलिंग कैंडल हो, जो कि लास्ट सेलिंग कैंडल हो। यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कैंडल के बुलिश या बेरिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको सिंपल तरीके से इस तरह से समझिए कि जिस कैंडल का लो हायर लो बना रहा है वही कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। इसको हम इस डायग्राम के अंदर समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक डाउनफॉल है और यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है ये लास्ट सेलिंग कैंडल है जो कि हायर लो को क्रिएट कर रही है। तो ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। अब यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैंडल बुलिश हो या बेरिश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंडल के बुलिश या बेरिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखना है कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। या आप इसको इस तरह से समझिए कि जो कैंडल हायर लो को क्रिएट कर रही है वही कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैसे है। तो ये जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके हाई से लगाकर लो तक का जो एरिया है, ये पूरा एरिया है ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अब यहां पर हमें एक और चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बिल्कुल सही है। यहां पर हमें एक दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है।
और वो दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बोल रहे हैं उस कैंडल के ऊपर एफवीजी होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम एफवीजी को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल कहते हैं, इसके बाद ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल के ऊपर हमें क्लियर एक एफवीजी नजर आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर हमें इस ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के ऊपर एफवीजी मिल जाए तो यहाँ पर हमारे लिए ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के अंदर जो एसएमसी ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर बाइंग करेंगे, खरीदारी करेंगे। अब यहां पर आप इस चीज को समझिए कि क्या होता, ये जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है इसके ऊपर हमें एफवीजी नहीं मिलता। यहां पर इस कैंडल का जो लो है कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ रहता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसके बाद वाली जो कैंडल है यानी कि ये वाली जो कैंडल है हम इसको ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल मार्क करके चलते। रूल तो यही है कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वही ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन यहां पर सेकंड रूल ये भी है कि जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है उसके ऊपर हमें एफवीजी मिलना चाहिए। अगर एफवीजी नहीं है तो वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस कैंडल को मार्क करेंगे कि ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, और यहां पर भी हमें सेकंड कंडीशन को देखना है कि इसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए। अगर इसके ऊपर एफवीजी मिल जाता है तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अगर हमें इस कैंडल में भी एफवीजी नहीं मिलता तो फिर हम इस कैंडल को मार्क करते और हम इसके ऊपर एफवीजी देखने की कोशिश यहां पर करते। तो यहां पर सिंपल सा रूल यही है कि जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल मार्क कर रहे हैं उसके ऊपर एफवीजी का होना जरूरी है। अगर एफवीजी नहीं होगी तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी इनसाइड कैंडल वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो उसे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आता है और यहाँ पर इस तरीके से एक कैंडल बन जाती है, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो कैंडल है ये हमारा हायर लो क्रिएट कर रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई कैंडल इस तरीके से बन जाती है, एक कैंडल इस तरीके से बन जाती है, और उसके बाद एक कैंडल इस तरीके से यहाँ पर बनते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो जैसा कि यहाँ पर रूल है कि जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होती है, तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। इसके हाई से लगाकर लो तक का जो एरिया है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, वो हमारा एक डिमांड जोन है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है इस कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पर एफवीजी का मिलना जरूरी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है तो हमें इसके ऊपर एफवीजी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये हमारी सेकंड कैंडल और ये हमारी थर्ड कैंडल। तो हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियर कि इसके अंदर हमें एफवीजी नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अब जो हमारी अगली ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होगी जिसे हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के लिए, वो होगी हमारी ये वाली कैंडल। हम इन कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक के लिए मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल जो हमने मार्क करी है जो कि हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है उसके अंदर ही आ रही है। ये इनसाइड कैंडल है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट कैंडल के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हम इसी कैंडल को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये लास्ट सेलिंग कैंडल की तुलना में हायर हाई और हायर लो बना रही है। इनसाइड कैंडल कितनी भी बन जाए हम उन्हें ऑर्डर ब्लॉक के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे चार्ट में समझ लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा एक हायर लो है और यहाँ पर ये एक मेरा हायर हाई है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये वाली मेरी लास्ट सेलिंग कैंडल है, क्योंकि इसी कैंडल का जो लो है वो हायर लो को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस कैंडल का लो सबसे नीचे की तरफ होता तो इस कंडीशन में ये वाली जो कैंडल है मेरे लिए लास्ट सेलिंग कैंडल होती, इसे मैं ऑर्डर ब्लॉक के रूप में यहाँ पर यूज करता। तो जैसा कि ये मेरी लास्ट सेलिंग कैंडल है तो इस कैंडल के हाई से लगाकर लो तक का जो एरिया है वो मेरे लिए एक डिमांड जोन है। तो मैं इस कैंडल को यहाँ पर मार्क कर लेता हूं। मैं सीधा यहाँ पर टूल्स के अंदर जाता हूं और यहाँ से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद इसके हाई से लगाकर इसके लो तक मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल को
बना लेता हूं। तो ये जो पूरा एरिया है ये मेरे लिए एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन से मेरा मतलब है कि यहां पर जो एसएमसी ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, वो इस जोन के अंदर खरीदारी करते हैं। तो यहां पर हमने लास्ट सेलिंग कैंडल को तो चेक कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहां पर देखना है क्या इस कैंडल के ऊपर हमें एफवीजी दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद ये वाली सेकंड कैंडल और ये वाली थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, इसके बीच में पूरी गैप है, मतलब कि ये वाला जो एरिया है ये एक एफवीजी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है उस कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पर एफवीजी मिल चुका है। इसका मतलब क्लियर है कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक हमारा हायर हाई है और ये हमारा एक हायर लो है, और यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि इस हायर हाई से इस हायर लो के बीच में ये वाली जो कैंडल है ये वाली लास्ट सेलिंग कैंडल है, क्योंकि इसका जो लो है सबसे लोअर है। तो अब ये वाली जो कैंडल है ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, तो मैं इसे यहाँ पर मार्क कर लेता हूं। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन हमारे लिए क्या है कि जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बोल रहे हैं उसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली मेरी सेकंड कैंडल है और ये वाली मेरी थर्ड कैंडल। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बोल रहे हैं उसके ऊपर एफवीजी नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हम सीधा अगली कैंडल की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली अब हमारी यहाँ पर अगली कैंडल है। पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं और अगली कैंडल के हाई से लो तक मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं, इस हाई से इसके लो तक। तो यहाँ पर मैंने इस सेकंड वाली कैंडल को मार्क कर लिया है क्योंकि ये सेकंड वाली ही कैंडल हायर हाई और हायर लो बना रही थी लास्ट कैंडल की तुलना में। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल है और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। और इस फर्स्ट कैंडल के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक क्लियर एफवीजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ये वाली जो कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब कि ये एक डिमांड जोन है। अगर इस एरिया में वापस से प्राइस आता है तो यहाँ से हम बाय करने का सोच सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, जो एसएमसी ट्रेडर है, वे यहाँ पर बाय करते हैं और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल कौन सी होती है। चलिए अब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की यहां पर कोशिश करते हैं। दोस्तों बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर लोअर लो से लोअर हाई के बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल मिलती है। लोअर लो से लोअर हाई के बीच का ये जो एरिया होता है इस एरिया के अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल मिलती है। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखना है कि जो लोअर लो से लोअर हाई के बीच में लास्ट बाइंग कैंडल हो, जो लास्ट बाइंग कैंडल हो वो वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होती है। इसे भी हम यहाँ पर एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाली जो लास्ट वाली कैंडल है, जो लास्ट बाइंग कैंडल है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। आप यहां पर इसको इस तरीके से समझिए कि जो कैंडल लोअर हाई को क्रिएट कर रही है वो वाली जो कैंडल है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होती है। आप यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि कैंडल के बुलिश या बेरिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ यहां पर यह देखना है कि वो कौन सी कैंडल है जो कि लोअर हाई को क्रिएट कर रही है। तो जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है लोअर हाई को क्रिएट कर रही है। तो इसके हाई से लगाकर इसके लो तक का जो एरिया है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमें ये देखनी है कि जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बोल रहे हैं क्या उसके साथ हमें एफवीजी देखने को मिल रही है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली सेकंड कैंडल है और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। तो एफवीजी के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी और थर्ड कैंडल का हाई। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के बाद हम यहाँ पर एफवीजी हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्या हो, अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से होती, हमें यहाँ पर एफवीजी देखने को नहीं मिलता, तो इस कंडीशन में हम क्या करते, तो हम सीधा इस कंडीशन में यहाँ पर इस कैंडल को मार्क करते। एसएमसी के अंदर रूल तो यही है बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ
कि जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होती है। लेकिन सेकंड रूल ये भी है कि जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक के लिए मार्क कर रहे हैं उसके अंदर एफपीजी होना चाहिए। अगर इस कैंडल के बाद हमें एफपीजी नहीं मिलता तो हम अगली कैंडल के साथ चलते, यानी कि इस कैंडल के साथ, और इस कैंडल के हाई से लगाकर लो तक का जो एरिया है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होता। और इस कैंडल के साथ भी ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए हमें यह देखना होगा कि इस कैंडल के बाद हमें एफवीजी देखने को मिले। तो जैसा कि मैं यहाँ पर पहले ही मार्क कर चुका हूं, इस कैंडल से लगाकर इस कैंडल तक हमें यहाँ पर एफवीजी देखने को मिल रही है, तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये कंफर्म हो जाता। अगर इसके अंदर भी हमें एफवीजी देखने को नहीं मिलती, कैंडल कुछ इस तरीके से होती, तो फिर हम एक बार फिर से अगली कैंडल की तरफ यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते। दोस्तों, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी यहाँ पर इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट आता है, इसे भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट में चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। हम मान लेते हैं कि ये वाली कैंडल हमारा लोअर हाई बना रही है और इसके बाद एक कैंडल इस तरीके से बनती, अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बनती और एक कैंडल कुछ इस तरीके से बनती, और इसके बाद एक कैंडल यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से देख सकते। तो जैसा कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा रूल है कि जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होती है। तो ये वाली हमारी लास्ट कैंडल है, तो मैं इसे हाई से लो तक मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें एफवीजी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक तभी कंफर्म होगा जब ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के साथ हमें एफवीजी देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन हमें चार्ट में मिलती है तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी। इन तीनों में से कोई भी कैंडल हमारी नेक्स्ट नहीं होगी, क्योंकि ये सारी की सारी इनसाइड कैंडल है, हम इन्हें अगली कैंडल के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा चार्ट पर चलते हैं और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं, ये एक मेरा लोअर हाई है और यहां पर ये एक मेरा लोअर लो है। तो यहां पर रूल क्या कहता है कि जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। तो यहां पर देख सकते हैं ये हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है। अब यहां पर आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें वही कैंडल देखनी है जो कि लोअर हाई को क्रिएट कर रही है। अगर यहां पर ये वाली कैंडल का हाई कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ होता तो ये हमारे लिए लास्ट बाइंग वाली कैंडल होती, लेकिन जैसा कि हम चार्ट में देख सकते हैं हमारे लिए लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली है। तो इसके हाई से लगाकर लो तक मैं इसे यहां पर मार्क कर लेता हूं। तो ये इसका हाई है और ये इसका लो है, तो यहां पर मैंने इसको मार्क कर लिया है। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बोल रहे हैं उसके अंदर एफवीजी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल हमने छोड़ दी और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल। तो यहाँ पर हमें क्लियर एफवीजी देखने को मिल रहा है। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। ये हमारा एक लोअर हाई है और ये हमारा एक लोअर लो है, हम चार्ट के अंदर क्लियर देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहां से लेकर यहां तक हमें लास्ट बाइंग कैंडल देखना है। तो हमारे लिए लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली है, तो मैं इसे हाई से लगाकर लो तक मार्क कर लेता हूं। तो ये है इसका हाई और यहां पर देख सकते हैं ये है इसका लो। ठीक है, मैंने इसे यहां पर मार्क कर लिया है। अब सेकंड कंडीशन हमें यहां पर क्या देखनी है कि जिस कैंडल को हमने ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क करा है उसके साथ एफवीजी का होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल है और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है। हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इस बीच में हमें एफवीजी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेकंड वाली कैंडल है हम इसे ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क करके चलेंगे। तो इस सेकंड कैंडल को मैं हाई से लगाकर लो तक यहाँ पर मार्क कर लेता हूं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जिस कैंडल को हमने मार्क करा है उसके साथ एफवीजी का होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट कैंडल, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये हमारी थर्ड कैंडल। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं इसके बीच में हमें यहाँ पर एफवीजी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इस जोन के अंदर प्राइस आएगा और यहां से वापिस से प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं
कि यहाँ पर प्राइस हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। ये जो जोन है, इस जोन के अंदर जो एसएमसी ट्रेडर है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं, सेलिंग करते हैं। ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए इसे समराइज कर देता हूं। जब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमें यहाँ पर यह देखना है कि हायर हाई से लेकर हायर लो के बीच में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होती है। कब? जबकि उसके अंदर हमें एफवीजी भी मिले। हायर हाई से लगाकर हायर लो के बीच में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल हो सकती है, जब उसमें एफवीजी हमें मिले, नहीं तो हम अगली कैंडल की तरफ बढ़ेंगे। उसी प्रकार जब हम बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम लोअर लो से लोअर हाई के बीच में लास्ट बाइंग कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होती है। लोअर लो से लोअर हाई के बीच में लास्ट बाइंग कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होती है। कब? जबकि उसके अंदर हमें एफवीजी मिल जाए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड ब्लॉक को आइडेंटिफाई हम थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह एसएमसी की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर एसएमसी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर ये मेरा एक हायर लो है और यहाँ पर ये एक मेरा हायर हाई है। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर समझा था कि जो मेरा लास्ट वाला स्विंग होगा वहां पर मेरा आईडीएम होगा, मतलब कि इस जगह पर मेरा आईडीएम कलेक्ट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मेरा आईडीएम कलेक्ट होगा, ये एक हायर हाई है, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो जैसा कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जो हायर लो की लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, इस कैंडल के अंदर हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनता है कुछ इस तरीके से, और साथ ही यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी को देखना पड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढेंगे? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में यहाँ पर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, इस जगह पर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, वो भी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम यहाँ पर करेंगे। मतलब कि इस स्विंग लो पर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है। इस स्विंग लो पर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, और इस स्विंग लो पर भी जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है। लेकिन जब मैं सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता हूं तो मेरा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा वो बनेगा आईडीएम से प्रीवियस स्विंग लो पर। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा लास्ट वाला एक स्विंग लो है, और इस स्विंग लो को कलेक्ट होने से मेरा आईडीएम कंफर्म होता है। और ये जो लास्ट स्विंग हाई है, इससे प्रीवियस स्विंग हाई की जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो होगी मेरी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, और हमें इसे कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है। और इसके ऊपर भी एफवीजी का होना जरूरी है, तभी ये हमारे लिए कंफर्म होगा कि ये एक वैलिड सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है। इसे एक बार मैं आपको चार्ट में समझा देता हूं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि ये मेरा एक हायर लो है और ये मेरा एक हायर हाई है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये मेरा लास्ट वाला एक स्विंग हाई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पर आईडीएम कलेक्ट कर लिया है। अब इस लास्ट स्विंग हाई से जो पिछला स्विंग हाई हो, उस स्विंग हाई के अंदर हमारा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ये वाली जो कैंडल है ये हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल है।
तो मैं इस लास्ट सेलिंग कैंडल को पहले मार्क कर लेता हूं ऑर्डर ब्लॉक के रूप में। तो मैं इसके हाई से लगाकर लो तक इसे यहाँ पर मार्क कर लेता हूं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये जो हमने कैंडल मार्क करी है ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि क्या इसके ऊपर हमें यहाँ पर एफवीजी मिलती है या नहीं। तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल, इसके बाद ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये वाली हमारी थर्ड कैंडल। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का लो हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं जिस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बोल रहे हैं उसके ऊपर हमें यहाँ पर एफवीजी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाली कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या संकेत मिलता है कि जब प्राइस आईडीएम कलेक्ट कर लेगा या तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा या जो हमारा फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहां तक आएगा। इन दोनों में से किसी एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टेस्ट करेगा और उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही टेप करने के बाद मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है। अब हम समझ लेते हैं कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और इसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर आता है। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग वाले वीडियो में समझा था, जो लास्ट वाला हमारा स्विंग लो होगा वहां पर हमारा आईडीएम कलेक्ट होगा और जैसे ही हमारा आईडीएम कलेक्ट होता है ये एक वैलिड लोअर लो है, ये यहां पर कंफर्म हो जाता है और ये हमारा एक लोअर हाई है। तो जैसा कि अभी तक हम समझ चुके हैं, जो कैंडल लोअर हाई बनाती है वो हमारी लास्ट बाइंग कैंडल होती है और उस कैंडल के अंदर हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है और ऑर्डर ब्लॉक तब कंफर्म होता है जब इस कैंडल के साथ एफवीजी भी हमें आइडेंटिफाई हो जाए। इसी प्रकार ये जो छोटे छोटे स्विंग लो हैं, इन स्विंग लो के अंदर जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। तो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर बन सकता है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर बन सकता है और एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर बन सकता है। लेकिन हमारे लिए जो वैलिड सेकंड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो बनेगा जो हमारा लास्ट वाला स्विंग लो है, इससे प्रीवियस वाले स्विंग लो के अंदर जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी उस बाइंग कैंडल के अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, ये वाला मेरा एक लास्ट का स्विंग लो है और यहां पर मेरा आईडीएम कलेक्ट हुआ है और आईडीएम कलेक्ट होने से मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ है और इस स्विंग लो से ये वाला जो स्विंग लो है ये प्रीवियस वाला स्विंग लो है। तो इसके अंदर जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होगी। साथ ही इसके अंदर एफवीजी का होना जरूरी है। इसे एक बार मैं आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। तो हम सीधा चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारा एक लोअर हाई है और यहाँ पर ये एक हमारा लोअर लो है और हम यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं कि मार्केट छोटे छोटे स्विंग हाई और स्विंग लो लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला जो है ये वाला हमारा लास्ट वाला स्विंग लो है। और जैसे ही प्राइस इस कैंडल के ऊपर निकला है यहाँ पर आईडीएम हो गया है, ये हमें कंफर्म हो गया है और जैसे ही आईडीएम हुआ है ये एक लोअर लो है, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो अब इस स्विंग लो की तुलना में जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग लो ये वाला है और इसके अंदर जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो ये वाली है। तो मैं इस लास्ट बाइंग कैंडल को मार्क कर लेता हूं। तो मैं इसके हाई से लगाकर इसके लो तक यहाँ पर इसे मार्क कर लेता हूं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद ये सारी इनसाइड कैंडल है, इसके बाद ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये हमारी थर्ड कैंडल। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इस कैंडल के बाद हमें यहाँ पर एफवीजी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अब हम यहाँ पर सेकंड कैंडल की तरफ चलेंगे जो कि ये वाली है। तो मैं इस सेकंड कैंडल को हाई से लगाकर लो तक मार्क कर लेता हूं। पहले मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये इसके हाई से लगाकर मैं यहाँ पर लो तक इसे मार्क कर लेता हूं। अब ये है हमारी फर्स्ट कैंडल, ये वाली हमारी सेकंड कैंडल और ये हो गई हमारी थर्ड कैंडल। तो हमें यहाँ पर क्लियर समझ आ रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के बाद हमें यहाँ पर एफवीजी मिल रही है। ये आपको आसानी से समझ में आ सके इसलिए मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लेता हूं। फर्स्ट कैंडल का लो हमें लेना है, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देनी है
और थर्ड कैंडल का हाई हमें यहाँ पर पकड़ना है। ये वाली हमारी थर्ड कैंडल है, इसके हाई को हमने पकड़ा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमें यहाँ पर एफवीजी मिल चुका है। तो इसका ये तो यहाँ पर इसका ये क्लियर मतलब है कि ये जो हमने सेकंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर ढूंढा है ये बिल्कुल वैलिड है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके वापिस से नीचे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि किस तरीके से हम बुलिश और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के साथ सेकंड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ऑर्डर ब्लॉक के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ऑर्डर ब्लॉक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह एसएमसी की सीरीज पसंद आ रही होगी। और अगर आप वीडियो में अभी तक यहाँ तक रुके हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।